मेरा नाम पास्टर दीपाजी है और मैं गोवा में सेवकाई करता हूँ। और मेरा बाइबल कॉलेज तो एक्चुअली कोरोना वायरस आया था तभी से मेरा बाइबल कॉलेज स्टार्ट हुआ था, जब मैं पास्टर दानियल राज को थ्रू एमएमबी के सुन रहा था। क्योंकि मेरा मसीह में 16 साल हो गया, लेकिन 12 साल जिस जगह मैं जाता था वहाँ की शिक्षा और जो शिक्षा मुझे एमएमबी के थ्रू मिली उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क था। तो जिस जगह मैं जाता था उसको भी जांच लिया और पास्टर ध्यानराज को जो एमएमबी के थ्रू हमको शिक्षा देता था वो शिक्षा को भी मैंने जांच लिया और उधर से मैं इधर डाइवर्ट हो गया। और वहाँ जो जो 2020 में कोरोना के वक्त में जो इसकी शिक्षा में कम से कम 2-3 साल लगातार मैंने सीख लिया और इस खरी शिक्षा को मैंने ग्रहण किया और मेरा जीवन परमेश्वर में अच्छी तरह से बदल लिया। क्योंकि वहाँ जाते हुए हम लोग जिस चर्च में जाते थे 12 साल उधर मैं गया, लेकिन जैसा संसार और चर्च इसमें कोई डिफरेंस नहीं था। लेकिन जैसा ही मैंने खरी शिक्षा को ग्रहण किया तो मेरा सब कुछ छूट गया, मैं आत्मिकता में बढ़ गया। और इसके बाद जहाँ यहाँ अभी प्रभु ने हमको लाया और इकट्ठा किया तो वो आत्मिकता और भी बढ़ गई, वो परमेश्वर का डर और भी मेरे अंदर आने को लगा। और ये 7 दिन में और भी परमेश्वर का डर, जो शिक्षा हमको मिली उसमें परमेश्वर का डर और भी आने को लगा और आया हमारे मेरे बीच में। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। और जो नॉलेज, भले मैं पास्टर हूँ, जो नॉलेज पास्टर दानिराज को ही सुना था, लेकिन उसमें और इसमें जमीन आसमान का भी फर्क, ऐसा मैं कहूँगा। और 7 दिन में टेबरनेकल के बारे में जो मैंने कभी नहीं सुना था, किसी के बहुत बहुत लोगों को हमने देखा यूट्यूब के ऊपर या फेसबुक के ऊपर, लेकिन जो शिक्षा पास्टर दानिराज ने यहाँ पे दी कभी नहीं सीखा था। और जो 1000 साल का जो धरती पर हम राज्य करेंगे यीशु मसीह के साथ, वो तो एकदम अद्भुत था। और तीसरा जो हमको एक आप लोगों को बोलने का मेरा मन करता है तो सबसे अहम के वो है कैरेक्टर। अगर हम कितना भी बाइबल पढ़े कुछ भी करें और अगर हमारा कैरेक्टर ही गलत है तो कुछ फ़ायदा नहीं है। तो कैरेक्टर हर एक इंसान का कैरेक्टर बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। और ये कैरेक्टर की बातें पास्टर ने हमको सिखाई। मैं परमेश्वर को लाख लाख कोटि धन्यवाद देता हूँ इस सब बातों के लिए जो मुझे नहीं मिली थी इतने साल में, ये प्रभु ने दिया। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और ये बातें एक डर मैं मेरे लोगों को, घर के लोगों को मैं बोलता था, लेकिन जो यहाँ से डर मिला उस डर से मैं नहीं बोलता था, बोल दिया अरे चला जाएगा, लेकिन यहाँ के आंसू में आंसू आया। इधर बैठा तो आंखों में आंसू आ गया। या जी, क्योंकि प्रभु ने हमको बचाया, राइट वैसा वो लोग भी बचना जरूरी है। राइट। इस हालत को हमने इधर देखा इस बाइबल कॉलेज में, और बचना चाहिए। राइट और एक नई उम्मीद के साथ जब हम यहाँ से जाएंगे कल नई से शुरुआत करेंगे। राइट राइट। जो मैं करता था लेकिन उतना सीरियस नहीं था। मेरी सेवकाई में सीरियस बिल्कुल नहीं था, लेकिन अभी मुझे सीरियस होना है और ये मैं सीख गया। और चर्च में भी ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं, मैं उसको सॉल्व करने में मैं कहीं ना कहीं कम पड़ता था, लेकिन ये सीरियस अगर मेरे अंदर आया तो प्रभु चर्च को भी सही सलाह सिखाएगा। और जो 5 तरह की सेवकाई है वो भी कितना जरूरी है, क्योंकि पास्टर ही गलत सिखाते हैं तो जो सुनने वाले वही भी गलत राह पे जाते हैं और उसका उद्धार भी खो सकते हैं वो लोग। अगर पास्टर सही नहीं है उद्धार खो सकते हैं, ये भी हमने सीखा यहाँ पे। तो 5 तरह का ही सेवा में एक जिम्मेदारी जो पास्टर की होती है वो कैसी तरह से निभाना, उसमें और गहराई से मुझे यहाँ से वो सीख मिली मुझे, और इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और दूसरी बात, पास्टर ने सुबह बात किया था, एक हमारा फीस यहाँ 5000 रुपये है, और किसी ने एक पास्टर को कमेंट्स किया, बोलता है 5000 के हिसाब से अगर पास्टर दानियाराज 4 बैच करता है 1 महीने को तो इसके हिसाब से उसने जोड़ लगाया कितना पैसा होगा, और फेसबुक पे या यूट्यूब पे डाल दिया। तो पास्टर ने फेसबुक पे फेसबुक पे तो पास्टर ने बोला सुबह
तो ये पैसा एक महीने को 4 बैच किया तो 1-2-2.5 लाख तो हो जाता है। ऐसा वो लोगों का सोच है। लेकिन हम खाएंगे क्या यहाँ के? ये पैसा 5 अगर इसका जेब में जाता है तो हम तो हमारा कपड़ा और एक टॉवेल लेके आया था और हमारा जूता, उसके सिवा हम कुछ नहीं लाया था। ब्रश पकड़ के, कोलगेट पकड़ के और 3-4 वक्त का नाश्ता या खाना ऊपर से के साथ 24 आवर हमको कॉफ़ी और चाय जो भी मिलता था। और पानी का तो कोई ये नहीं, आज ये कि थोड़ा गया था, नहीं तो सब सुविधाएं जो ऐश आराम की सुविधाएं जो एक होटल में अच्छा मिलता है, ये सब दिए। तो 5,000 अगर इसके जेब में जाता है, हमारे पास्टर के जेब में जाता है, तो हम यहाँ भूखे मरते थे। अभी तक ऐसा होते थे, जैसा आए थे वैसा है, और उसके अच्छे भी हैं हम लोग। कोई कठिनाई नहीं हुई। कहीं लोग हमारे 20 साल से लेकर 60 साल तक लोग आए हैं यहाँ पे, लेकिन मुझे डर था ये 60 साल के लोगों ने तैयारी तो की है लेकिन वहाँ जाके कुछ ना हो। लेकिन वो हमारी देखरेख करने वाला वो है, और उनकी गवाही भी है। जो लोग 60 साल के ऊपर हैं उन्होंने भी इस बाइबल कंप्लीट को अच्छी तरह से पूरा किया। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। 20 साल से लेकर 60 साल। तो ये लोग जो बोलते हैं, बाहर कमेंट्स डालते हैं पास्टर के विरोध में, पास्टर खाता है तो महीने तो मेरे इसमें जो भी कभी अपनी खुशी से देना है वो भी सेवकाई के लिए, हमारा जो भी सेवकाई के लिए जो पैसा मांगते हैं पास्टर के जेब में कभी नहीं जाता है। बाकी पास्टरों की तरह इसके जेब में नहीं जाता है। लोगों का सोच क्या होता है, जो मंथली सपोर्ट मांगता है तो मंथली सपोर्ट से ऐश आराम करता है, लेकिन उसका स्टाइल ही अच्छा है और वो उसका पैसा कैसा स्टाइल है उसका ये हमको मालूम है। संसार में देखते हैं उसको मालूम नहीं। अभी देखो मेरा भी अभी इधर देखोगे तो आप स्टाइल अच्छा है, लेकिन मैं काम को नहीं जाता, मैं सेवकाई करता हूँ। और मैं काम करता था वो काम वचन के बाहर था, इसलिए मुझे जब पास्टर ढानेराज को सुना, मैंने उसको पूछ लिया मैं ये काम कर रहा हूं तो क्या है, बोला वही काम एक मसीह व्यक्ति नहीं कर सकता है। और हमारे साथ जो कलीसिया में जाते तो ये सब काम ऐसा करते हैं। कोई शराब बेचता है, गोवा में तो मटका बोल के एक चीज़ है वो बहुत फेमस है, वो भी लेते हैं, लेकिन पास्टर कभी बोलते नहीं। क्योंकि बोलते हैं मसीह में आने के बाद 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, उसको भी बोलते हैं एक ही वचन बोलते हैं, यूहन्ना 8:32। मसीह होने के बाद 10-15 साल में बाद ये वचन बोलते हैं, उसको सच्चाई मालूम होगी और सत्य उसको आज़ाद कर देगा। वो ये इसीलिए सब काम करते हैं। बहुत बार हमारे पास्टर से हमने पहले बातें किया था, पास्टर जी ये ऐसा है क्या है, नहीं चुप रहने का, अगर उनको बोलने को गए तो ये लोग भाग जाएंगे चर्च से, ऐसी बातें होती थी। लेकिन इसने सटीक बोला, हमारा पास्टर डंडा सटीक बोलता है, इसीलिए कई लोगों को पसंद नहीं है। जो अगर बाकी के पास्टर जो कानों की खुजली मिटाते हैं ये ऐसे लोग पास्टर है, लेकिन हमारी कानों की खुजली कभी नहीं मिटाया। जो बाइबल में है वही बातें हमको सिखाई और हम धन्य हो गए इस शिक्षा से। और जो शिक्षा जैसी बाइबल में, और क्योंकि अपना जीवन मेरे को चेक करना है तो मेरा जीवन है, और जो बाइबल में है बाइबल के हिसाब से मेरा कैरेक्टर भी जा रहा है। जो यीशु मसीह का कैरेक्टर है उस कैरेक्टर के हिसाब से मैं चलने की कोशिश कर रहा हूँ। यीशु मसीह का कैरेक्टर, अगर हम गलत हैं तो यीशु मसीह का कैरेक्टर हमसे कैसा वो आ जाएगा। हम गलत है, ये शिक्षा है, कई लोग बोलते हैं गलत है, तो यीशु मसीह के जैसा पूरा कॉन्फिडेंस है वही हमारा। पहले बहुत था, गलत करते थे, सोच में थे, इसमें थे, लेकिन बोला ये पवित्रता का लेवल हमारा इस शिक्षा में बढ़ा है। और डर तो बहुत है, और जो सुसमाचार अभी सुनाने का वो हमारा वही यही बदल गया। ओके दीपा जी, आपसे क्वेश्चन है और आप नहीं ऑन रखो बेटा, वहाँ देख के बोलेंगे दीपा जी, वो कैमरा में देख के बोलेंगे। क्योंकि जो हमारे दर्शक हैं वो मैं चाहता हूँ कि इनके जो लाइफ में बदलाव आया। देखिए इस वक्त में मैं बाइबल कॉलेज के क्लासरूम में, आपको शायद बाकी लोग नहीं दिख रहे हैं, थोड़ा घुमा सकती हो उसको, तुमको आता है कैसे करना है, उसको नहीं आता है? ओके आप लोग ऐसा कर सकते हैं, नहीं फिर वो दिक्कत हो जाएगा। नहीं अरे नहीं सर, पॉज नहीं करना है उसको। ओके एक काम करो, उसको पॉज करो, हम 1 सेकंड के लिए वापस आ रहे हैं। ओके इस वक्त में मैं आपको बता रहा था कि हम इस वक्त में क्लासरूम में बैठे, तो एक बार ऐसा करके कर दो वहीं से बैठे बैठे। हाँ इनका गर्दन का इशू है ना ठीक है आ जाओ मेरे पास। या हमको फ्रेम करो, ठीक है। मैं चाहता हूं कि दीपा जी इनको बताइए कि आप जब यहाँ पे आए थे, आपका जो बाइबल पढ़ने का यीशु के प्रति जो आपका सोच था,
अभी 7 दिन के बाद अब उसमें क्या चेंजेस आया जरा बताइए प्लीज, थोड़ा नजदीक आके जी। उसमें पूरा चेंजेस हो गया। अभी बाइबल हम पढ़ते थे, लेकिन एक एक कॉमा, एक एक डॉट हमको सिखाया बाइबल कैसा पढ़ना है। और इतने साल में, ये 4 साल में जितने सिखाया, इससे बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिला हमको। ओके, तो कुछ एक दो पॉइंट बता सकते हैं, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड का, अगर आपको कुछ भी याद है। टैबरनेकल है, फिर सिस्टी है, फिर जुडियाज़म है, फिर ट्रिनिटी का परमेश्वर कैसा है, फिर उसके बाद में आपने सीखा है चर्च कैसे होता है, चर्च में जितने भी, अगर कुछ याद है आपको उसमें कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करिए ताकि जो लोग हैं वो समझ सकें। हाँ, वो टैबरनेकल के बारे में मैं, वो जो टैबरनेकल का कॉन्सेप्ट पास्टर ने बताया, उसमें हमको यीशु कहाँ कहीं दिखाई नहीं देता था जब हम पहले पढ़ते थे। लेकिन जब पास्टर ने सिखाया तो शुरू से लेकर पहला गेट से लेकर एंड तक, ईस्ट और वेस्ट, वो कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा उसमें। ओके, और ऐसे बहुत सी, ये अभी दिमाग में नहीं, लेकिन जो सिखाया है हम ऐसा बात करके यहाँ 2 और 5 मिनट में उसको हम नहीं बोल सकते हैं। ये अद्भुत है। और इतने लोग आए और गवाही दिए, अद्भुत अद्भुत अद्भुत, वो बोलते थे, लेकिन क्या अद्भुत है, ऐसा हमको क्या मिलने का था। कल आज सुबह कुछ पास्टर ने एक सवाल पूछा था कि आप लोग तैयारी करते हैं। मैं तो पास्टर गोवा में आया था तभी बोला था, मैं 3 महीना पहले इस बाइबल कॉलेज के लिए मैं एक्साइटेड था। और जो एक्साइटेड मेरा था वो प्रभु ने मुझे भरपूरी से दिया सब कुछ। ओके, दीपा जी, 70 इयर्स का एक्साइल, मतलब 70 साल का गुलामी नबूकदनेस्सर का, उसके साथ में उसको कहते हैं पनिशमेंट, 70 साल का पनिशमेंट। और फिर उसके बाद में उसी 70 साल में जब वो समाप्त हो रहा था तो 70 सप्ताह का कनेक्शन जो कि आज तक चल रहा है, Yes. वो आपको कैसा लगा? अगर उसके ऊपर- ये भी बहुत अच्छा लगा सर, ये भी बहुत अच्छा लगा। बोला तो ये की विषय अच्छा बोला तो बाकी का अच्छा नहीं सिखाया, ऐसा होगा। इसलिए हर एक दिन पूरा 7 दिन, फर्स्ट डे से आज तक जो सिखाया सब माइंड ब्लोइंग है, सब माइंड ब्लोइंग है। ओके, नाउ आपको यहाँ पे कैसा लगा? यहाँ पे बहुत अच्छा लगा सर। ओके, बोल नहीं सकते, लेकिन वो जो बोलते हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के, एक बार यहाँ आके देखिए, हाँ, एक बार यहाँ आके ये देखिए। लाइन और अच्छा। मेरे गोवा के लोगों को मैं खास करके ये मैसेज देना चाहूंगा कि गोवा के लोगों को जो मेरे साथ काम करते थे, हम एक साथ काम किया, उनका जीवन मैंने देखा है। उनको सिर्फ चाहिए चंगाई। पेट में दर्द होता है तो वहाँ जाना है उनको। वचन का कोई नॉलेज नहीं, वचन पढ़ने का कोई नहीं, और वैसा सिखाता ही नहीं। खास करके ये मैसेज मेरे गोवा के भाई बहन के लिए, और उनके तक मैं जाऊँगा अभी और उनको बोलूँगा, अगर आपके वक्त है, आपके पास वक्त है 8, 9 या 10 दिन का, आप निकालो और एक बार जाके देखो तो यहाँ पे क्या है वो। ओके, नाउ दीपा जी, कोंकणी में आपका जहाँ चर्च चलता है वो बताओ, आपका नंबर बताओ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर गोवा के लोग, आप लोग अभी सुन रहे हैं, क्योंकि एवरी संडे इनके यहाँ पे चर्च होता है, राइट? यस, तो वो एड्रेस क्या है, उस इनका नाम, नंबर क्या है, वो आप देख लीजिए। उसको पॉज करके एक एक करके डाउनलोड कर, अरे इनको कह रहा हूँ जी, बोलिए सर। मैं म्हापसा कोंकणी बोलना, हांव म्हापसा सिरसाट मिनी हॉल ऑपोजीट टॅक्सी स्टँड त्या जाग्यार सेवकाई करता। आणि म्हाजो नंबर आसा 8806452539। आणि गोंयचे सगळे म्हाजे भाव भयणांक रिक्वेस्ट करता हांव, जे मेरेन कोणा मेरेन मेसेज पावतली, एक फावट येवन आयकून पळोवन तरी चला तुमी, एक फावट येवन आयकून पळोवन तरी चला तुमी, जी खरी शिक्षा म्हटल्यार कितें तें तुमकां कळटलें। ओके, चल, या, थैंक यू दीपा जी।